आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको कोई फाइनेंशियल बुक या वीडियो देखते वक्त बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगी और आपकी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेंगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि यार ज़्यादा पैसे बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पहले हमें ये समझना है कि गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी पैसे कैसे खर्च करता है। इसके लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल है जिसे हर इंसान नॉर्मली अपने लाइफ में करता है। इसमें 2 चीज़ें आती है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम है जो पैसा हमें जॉब से आ रहा है और एक्सपेंस है जो हमारे महीने का खर्चा है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट जिसमें 2 चीज़ें आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़। और इन दोनों चीज़ों की समझ ही हमें अमीर या गरीब बना सकती है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो हमें पैसा कमा कर देती है बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस या दुकान जिसमें हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा है, एक्सेट्रा। लायबिलिटी वो चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने के बाद भी जेब से हमारे पैसे जाते रहते हैं, जैसे कि पर्सनल यूज़ की कार में हमें हर साल सर्विसिंग के पैसे देने पड़ते हैं। अपने लिए घर लेने पर उसकी मेंटेनेंस करवाती रहनी पड़ती है, इसलिए हमारे जेब से पैसे जाते रहते हैं। अब ये समझने के बाद मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, एक गरीब आदमी पैसे कैसे खर्च करता है। गरीब आदमी लेट्स से किसी मजदूर के पास बहुत कम इनकम होती है और जितनी इनकम है उससे ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए जो कैश का फ्लो है वो पैसा पहले उसकी जेब में एज एन इनकम आएगा और फिर वो बेसिक ज़रूरतों में जैसे कि खाना, रहना एक्सेट्रा इसमें एज एन एक्सपेंस खर्च हो जाता है और किसी और के पास चल जाता है। एंड दैट्स इट, ये चलता रहता है। इनके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी, क्योंकि ये बेचारे लोग बस सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज दें और कोई हाई इनकम जॉब दे ताकि इनकी अपलिफ्टिंग की जा सके। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग जो अमीर बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से ये एसेट्स के बजाय लायबिलिटीज लेते रहते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसा आता है सैलरी से, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने छोटे बिजनेस से। ये पैसे उनकी इनकम है और क्योंकि इन्होंने पहले से लायबिलिटीज ले रखी होती है, जैसे कि लोन पे घर, लोन पे कार, क्रेडिट कार्ड के बिल एक्सेट्रा, तो सबसे पहले पैसा उन लायबिलिटीज की किस्तें देने में चला जाता है। और फिर आता है एक्सपेंसेस जिसमें घर का खर्चा होता है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो इनके एसेट्स का कॉलम खाली रहता है और हर महीने ये कोई ना कोई नई लायबिलिटी लेते रहते हैं, जैसे कि आईफोन एक्सेट्रा। और इसलिए एक मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में ही रहता है। फाइनली आता है रिच। एक अमीर इंसान इतने एसेट्स बना चुका होता है कि उनके एसेट से ही पैसा जनरेट होता रहता है। उन एसेट्स में से वो कुछ पैसा नॉर्मल एक्सपेंस करता है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। और इवन एसेट्स के पैसे से वो लायबिलिटी लेता है और क्योंकि एसेट से ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा होता है, इसलिए वो बचे हुए पैसे से दोबारा से नए एसेट्स लेते रहते हैं और उनका एसेट कॉलम बढ़ता रहता है। इसलिए एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। इन शॉर्ट, रिच माइंडसेट वाले इंसान को पता है कि पहले एसेट्स बनेंगे और फिर जाके वो लायबिलिटीज लेंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलना। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड डेवलप योरसेल्फ।